नेहा बजाज एंड वेलकम ऑन जूम। और हमेशा से आपने मुझे अलग अलग सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू करते हुए देखा होगा, और आज का इंटरव्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज हमारे साथ सरहद पार से जुड़ रही हैं एक्ट्रेस मावरा हुसैन, जिनको हमने सनम तेरी कसम में देखा, और सनम तेरी कसम की री रिलीज ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। और वो याद है ना, खींच मेरी फोटो वाली जो वायरल हुई थी, आज उन्हें आप भी देख पाएंगे। सुमावरा, वेलकम ऑन जूम। सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है? सनम तेरी कसम ही ट्रेंड हो रही है, आपकी इंस्टा स्टोरीज, हर्षवर्धन की इंस्टा स्टोरीज, एवरीवेयर इज सनम तेरी कसम। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग है। ऐसा सोचा नहीं था कि 9 साल के बाद फिर से सनम तेरी कसम के लिए प्यार मिलेगा। सो इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। ओके। और ये बताइए कि क्या आपको पहले से थोड़ा लाइक एक दो महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले आपको पता लग गया था कि री रिलीज होने वाली है, या आपको फिल्म के डायरेक्टर ने या एक्टर ने, हर्षवर्धन ने कुछ ऐसा बताया था? एक्चुअली हमें सितंबर में ऐसी कुछ खबर आई थी। दीपक सर ने मुझे मेंशन किया था कि दे माइट बी प्लानिंग अ री रिलीज। हम्म। बट ऑनेस्टली आई डिड नॉट टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है फॉर अ प्रोड्यूसर टू री रिलीज अ फिल्म दैट डिड नॉट डू वेल। यूजुअली वो फिल्म्स री रिलीज होती हैं विच आर लाइक कल्ट क्लासिक्स, एंड आपको एक श्योरिटी होती है कि आपकी फिल्म फिर से बिजनेस करेगी। हम्म। But I think it's very brave on Deepak ji's part to re-release it. And कुछ मेरी शादी के ही दिन चल रहे थे जब मुझे दीपक सर की कॉल आई और मैंने मिस कर दिया। एंड ही सेड दैट वी आर रिलीजिंग द फिल्म इन 2-3 days। एंड आई थॉट ठीक है, फिल्म आएगी, 2-3 दिन चलेगी और फिर उतर जाएगी, क्योंकि द फर्स्ट टाइम अराउंड फिल्म जल्दी उतर गई थी। हम्म। बट आई थॉट चलो गुड, अलॉट मेनी मोर पीपल वुड गेट टू सी इट। बट इतना सारा, इतने लोग और इतने दिन तक देखेंगे, ये ऑनेस्टली बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया क्या था। बात है। यानी कि अब आपकी उम्मीद से भी दुगना और तिगना उफ, जो बहुत है ज्यादा बॉक्स मेरी ऑफिस उम्मीदों, कलेक्शन। बिल्कुल सोचा ही नहीं था, और वो भी 9 साल बाद, तो बिल्कुल नहीं सोचा था। क्या बात है। और अभी ना यूट्यूब पे भी मैंने देखा, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अरे यार, मावरा को हम वेट कर रहे थे और बॉलीवुड फिल्मों में देखने का, जी और सनम तेरी कसम 2 में मावरा और हर्षवर्धन की जोड़ी वापस आनी चाहिए। तो सनम तेरी कसम 2 में अभी हम श्रद्धा कपूर भी सुन रहे थे, अभी कुछ हमें ऐसे जी। कंफर्मेशन नहीं मिली है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि जब भी इसका पार्ट 2 बने, अल्लाह करे कि वो बहुत कामयाब हो, क्योंकि दीपक जी की इंटेंशंस इतनी अच्छी हैं। आई हैव नोन दीपक जी एंड हिज वाइफ कृष्णा जी फॉर द लास्ट 10 years नाउ, एंड इतने अच्छे लोग हैं। और मैंने आज भी उनसे कहा, जब नया रिकॉर्ड ब्रेक किया री रिलीज ने, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। सो सिंस ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ द पार्ट 2 एज वेल, आई रियली होप कि चाहे उसमें मैं हूं या ना हूं, फिल्म का बिजनेस बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या बात है। अच्छा, मावरा, मैंने हर्षवर्धन का भी इंटरव्यू किया था अभी कुछ दिन जी पहले, और जी मैंने जी उससे पूछा कि मावरा की वेडिंग फोटोज देखी आपने, कैसी लग रही हैं सरुआब, और इन बीते सालों में क्या आप उनसे टच में थे, नहीं थे? तो उन्होंने मुझे बोला कि फिल्म जब अच्छी नहीं परफॉर्म की तो मैंने बहुत लोगों से, मैं टच में नहीं था। जी जी। तो अब कैसा है? क्या अब आपकी हर्षवर्धन से कुछ बातचीत हुई? डिड ही कांग्रेचुलेट यू या कैसे? एक्चुअली ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि जब फिल्म डिड नॉट डू वेल, और क्योंकि ये एक बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग कैरेक्टर था, मुझे तो लगा कि आई लॉस्ट माई सेल्फ वाइल परफॉर्मिंग सरू। और ये बात मैं कभी कह नहीं पाई, क्योंकि जब फिल्म सक्सेसफुल नहीं होती है तो यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट पब्लिकली। बस मुझे तो लगा कि जब मैं इंडिया से वापस आई तो मैं वो मावरा ही नहीं थी जो इंडिया गई थी। तो मुझे खुद आई थिंक 1 साल लग गया था एटलीस्ट, टू कम बैक इन टू माई ओन। सो आई डोंट ब्लेम एनी वन फॉर फॉर द हार्ट ब्रेक दैट वी ऑल वेंट थ्रू। और मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को वो नहीं कर पाए, कंफर्ट नहीं दे पाए। आई थिंक द ओनली पर्सन हु केप्ट इन टच वाज दीपक जी, एंड ही टुक द फेलियर इन हिज स्ट्राइड एंड ही सेड कोई बात नहीं, हो जाता है। एंड आई थॉट ही वाज द वन जिनके लिए द मनी वाज ऑन द लाइन, एंड एज अ प्रोड्यूसर द फेलियर इज अ लॉट बिगर देन जस्ट एन इमोशनल फेलियर। तो उनसे मैंने बहुत सीखा कि इट्स ओके टू फेल, एंड यू शुड जस्ट स्माइल इन द फेस ऑफ फेलियर्स, और फिर आपको दुगना तिगना वापस मिलता है।
क्या बात है। अच्छा, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा था कि सनम तेरी कसम की री रिलीज से पहले आपने लिखा था द भालू गर्ल इज बैक इन जी। थिएटर्स, आई सॉ जी। दैट। तो जब से री रिलीज हुई, पाकिस्तानी फैंस का क्या रिस्पांस मिल रहा है? हाउ इज द रिस्पांस इन पाकिस्तान एट द मोमेंट फॉर यू? एक्चुअली पाकिस्तान हो या इंडिया हो, क्योंकि हम सबकी ज़बान सेम है, हमें सेम इमोशंस फील होते हैं, एक ही तरह से हम लोग सब चीज़ों को महसूस करते हैं। प्लस आर्ट इज सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन इटसेल्फ कि सबको फील हो जाता है, तो वो सबको अपने जैसा लगता है। सो मुझे अपनी ऑडियंस से भी, बल्कि मुझे तो लगता है इंडियन ऑडियंस भी मेरी ही ऑडियंस है। मतलब हर तरफ से बहुत प्यार मिला है। और अब तो ये बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है, लेकिन इवन ऑल दीज इयर्स व्हेन द फिल्म हैड फेल्ड, मुझे सब फैंस हमेशा इतने प्यार से मैसेजेस भेजते थे कि इट्स ओके इफ द फिल्म डिडंट डू वेल, वी लव यू। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। क्या बात है। एंड फिल्म में मैंने तो खैर 2016 में भी देखी थी और मुझे जी। मालूम वो कभी कभी लगता है ना, कुछ फिल्में बाद में कल्ट रोमांटिक क्लासिक बन जाएंगी, और वही हो रहा है कि नो पीपल आर क्राइंग इन सिनेमा हॉल्स एंड दे लाइक अनबिलीवेबल। क्या जोड़ी है। सो मावरा, ये फिल्म आपको मिली कैसे? कैसे सनम तेरी कसम मावरा तक पहुंची, जो पाकिस्तान के ड्रामास किया करती थी, मतलब अभी भी कर रही है, फिल्म्स भी करती जी। है। तो आप तक ये फिल्म कैसे पहुंची और कैसे आपने हाँ की उस समय? एक्चुअली हमारे उस वक्त पे जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं वो जी जिंदगी पर एयर हुए थे। अच्छा। और मेरे जो डायरेक्टर्स हैं वो उस वक्त पे शायद कोई, मतलब दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी कि ओवर 200 गर्ल्स वर ऑडिशन फॉर दिस रोल। और मुश्किल सिलेक्शन इसलिए थी क्योंकि पूरी फिल्म में द हीरोइन इज क्राइंग। सो उन लोगों का क्राइटेरिया था कि हमारी हीरोइन जो है वो रोते हुए सुंदर दिखनी चाहिए। एंड दे सॉ मी क्राइंग इन अ सीन of a Pakistani drama that Vinay's wife was watching at the time. और उन्होंने मुझे उस ड्रामा में देखा एंड दे फाइनलाइज्ड मी। देन दे रीच्ड आउट टू मी एंड दे सेड कि हमारी तरफ से आप बिल्कुल फाइनल हैं, हम अब आपको स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, अब आप बताएं इफ यू वांट टू डू इट और नॉट। हम्म। एंड मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर भी बहुत ऑथर बैक्ड कैरेक्टर्स करती थी। और मुझे लगा कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो करने में आई कैन मेक माई सेल्फ प्राउड इफ आई डू इट वेल। कि बहुत बड़ा पार्ट था फॉर अ गर्ल टू प्ले। यूजुअली गर्ल्स के रोल मतलब छोटे होते हैं, स्पेसिफिकली एट दैट टाइम इन बॉलीवुड यस। द मेन वर काइंड ऑफ रूलिंग द स्क्रिप्ट्स। और लड़कियों के पार्ट जरा छोटे होते थे, या just in a supporting way they would come in and look beautiful and तो मुझे लगा कि बहुत ही खूबसूरत रोल है। there's a lot of margin in the character to perform and I didn't know कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, but I just jumped into it। बहुत नर्वस होके I just started the workshops with Radhika ji and Vinay ji and it went well। वेल एंड आज हम उसका रिजल्ट भी देख रहे हैं। सो मावरा, फिल्म में तो आप साउथ इंडियन बनी थी विद द जी। टीका एंड आपने गुद बनाई हुई थी। तो आपको लगा कि यार ये तो बड़ा ही ऑपोजिट कैरेक्टर है, मी लाइक प्लेइंग द साउथ इंडियन रोल एंड एक्चुअली मुझे तो बहुत एक्साइटिंग लगा क्योंकि इट वाज समथिंग आई हैड नेवर डन बिफोर। आई नेवर प्लेड लाइक अ नर्ड, एन अनअट्रैक्टिव गर्ल एंड उसके सारी कि किस जर्नी से गुजरना पड़ता है लड़कियों को टू काइंड ऑफ शी वाज रियली ट्राइंग टू फाइंड अ सोलमेट और अ हस्बैंड फॉर हरसेल्फ। तो मुझे लगा कि बहुत ही डिफिकल्ट डिफिकल्ट भी था, बट डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट आई यूजुअली डू। एंड राधिका मैम ने मुझे बहुत ज्यादा बताया। मुझे पहली बार पता चला विभूति क्या होती है। और ऑल दो सीन्स एंड वो माला पहनी हुई थी गले में एंड स्मॉल स्मॉल डिटेल्स अबाउट द तेलुगु कल्चर आई फाउंड आउट थ्रू द मूवी। सो आई इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। मैं काफी कम उम्र की थी तब और मैं लॉ की स्टूडेंट भी थी। तो वो मेरे अंदर का जो स्टूडेंट है ना, द स्टूडेंट वांटेड टू नेल एवरीथिंग। तो मैं बस हर वक्त विनय सर और राधिका मैम के की बातें सुनती रहती थी और हर चीज अब्सॉर्ब करने की कोशिश करती थी कि दिस इज अ टेरिटरी आई एम वेरी लाइक not familiar with at all, and I just need to learn everything I possibly can about Saru's culture। एंड आपने वो बहुत अच्छा निभाया भी, तभी फैंस आर Thank प्रेजिंग you। यू सो मच। एंड अगेन फैंस लव्ड योर एंड हर्षवर्धन केमिस्ट्री, और बोल रहे हैं कि आप दोबारा भी देखना चाहते हैं। तो उस समय कैसा रहा आपने जब हर्षवर्धन के साथ काम किया? हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक? या अभी व्हाट्सएप पे ऐसे हल्की फुल्की बातचीत होती है आपकी? अभी फिल्म जब से अच्छा करिए कोई बातचीत हुई? um
एक्चुअली मैं बिल्कुल, जब ये फिल्म री रिलीज हुई है, जिस दिन री रिलीज हुई है उस दिन मेरी शादी थी। तो हम्म। मैं बहुत ज्यादा कॉट अप थी विद माय पोस्ट वेडिंग आउटिंग्स एंड डिनर्स एंड दिन में लंच डिनर हर हर दिन में। तो उसके बीच में मैं बस ये इंटरव्यूज का टाइम बहुत मुश्किलों से स्क्वीज इन कर पा रही थी, और मैं एक लंच से वापस आती थी ना, आई वुड हाँ। सिट इन एन इंटरव्यू एंड डू इट। बट बैक देन आई कैन से दैट माय एक्सपीरियंस वाज रियली रियली वार्म। My entire team, including Harsh, was so kind towards me. मुझे ये लोग बिल्कुल बेबी सिट करते थे, बोलते थे ये छोटी सी बच्ची आ गई है पाकिस्तान से, इसका ख्याल रखो। सो उस वक्त मुझे समझ नहीं आती थी कि सब मुझे क्यों बेबी सिट करते हैं। आई एम अ ग्रोन अडल्ट और मैं दूसरे मुल्क आई हूँ फिल्म करने, तो आई एम अ प्रोफेशनल एंड आई एम अडल्ट। बट अब जब मैं किसी 21 साल की लड़की को अपने सेट पर देखती हूँ, तो मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि वो छोटी सी बच्ची है, इसका ख्याल रखना है। सो आई थिंक everybody on the set really looked after me, and बहुत ज्यादा मुझे ये लोग प्यार देते थे। मैं होम सिक होती थी तो घर के खाने भेजते थे। बहुत क्यूट क्यूट चीजें सब करते थे। मैं मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, इफ आई स्टार्ट तो पूरा हाँ। इंटरव्यू वुड बी अबाउट द हॉस्पिटैलिटी ऑफ माय टीम। सो मावरा, जब पहली बार मुंबई आई थी, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? क्या क्या खाना ट्राई किया, क्या क्या जगहें देखी, क्या क्या याद करती हैं, मिस करती हैं हम? सबसे ज्यादा आई थिंक मैं डोसा खाना मिस करती हूँ। हाँ। डोसा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इंट्रोड्यूस हुई थी डोसा से ऑन माय सेट, और फिर उसके बाद मैं हर वक्त कहती थी कि मुझे डोसा सांबर, यस, करेक्ट मी डोसा इफ आई एम सांभर। रॉन्ग। जी। तो वो डोसा सांबर एंड देयर वाज अनदर व्हाइट थिंग कॉल्ड इडली। इडली। यस। इडली होती है। हाँ, तो ये डोसा सांबर और इडली का कॉम्बिनेशन बनाकर बस मैं हर वक्त खाती रहती थी। हाँ। सो आई रियली एंजॉयड इट। एंड ओवरऑल बॉम्बे की वाइब भी बहुत फिल्मी सी वाइब है। मुझे फिल्मी लगती थी क्योंकि मैं जहां जाती थी, जिम में जाती थी कोई एक्टर होते थे, हेयर कट के लिए जाती थी कोई एक्टर होते थे, हाँ। तो मैं सोचती थी वाह यार, यहाँ तो हर तरफ एक्टर ही एक्टर है। यस, फिल्मी तो वाइब है, तभी माया नगरी मुंबई हम बोलते हैं। जी। एंड मावरा, अगेन अगर हम बात करें तो फिल्म तरू और इंदर की जोड़ी तो नहीं बनी, बट ये अभी हाल ही में यू गॉट मैरिड। और जी। आपने कैप्शन भी लिखा बड़ा प्यारा, मावरा अमीर हो गई। सो जी। टेल अस समथिंग अबाउट दैट। कैसे मुलाकात हुई? और आपने आपके इंस्टाग्राम पे आपके जो ब्राइडल फोटोग्राफ्स हैं इतने पसंद कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर उनको देख रहे थे कि मावरा कितनी खूबसूरत लग रही हैं। सो आप लाइक, आर यू अ डाई हार्ट रोमांटिक, और कैसे आप उनसे मिली एंड देन यू गॉटन मैरिड? आई थिंक सब किस्मत होती है। आई मेट हिम इन माय लॉ स्कूल जब मैं अपनी डिग्री कर रही थी। और ये भी सनम तेरी कसम का कमाल है एक तरह से कि मैं अपना सेकेंड ईयर फ्रीज करके बॉम्बे चली गई थी। ओके। तो हाँ। व्हेन आई केम बैक टू रिज्यूम माय डिग्री, दैट्स व्हेन अमीर वाज इन माय बैच। हम्म। क्योंकि वो पहले मेरे बैच में नहीं थे, मैं उनसे सीनियर थी। हम्म। और जब मैं वापस गई बॉम्बे से और मैंने 2 साल का गैप ईयर लिया, और उसके बाद व्हेन आई जॉइन बैक, दैट्स व्हेन ही वाज इन माय स्कूल। लेकिन स्कूल में हमारी कुछ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई। आई ऑलवेज फाउंड हिम वेरी गुड लुकिंग। आई टेल हिम दैट, वो मानते नहीं है, बोलते हैं "अब कहानियां बनाती हो तुम"। लेकिन ये सच है कि लाइक व्हेन आई नोटिस्ड हिम इन लॉ स्कूल आल्सो, आई फाउंड हिम वेरी गुड लुकिंग। एंड देन यू नो किस्मत का प्लान था, नसीब था कि ही आल्सो एंडेड अप बिकमिंग एन एक्टर। हम्म। और वो भी अपना बीच में मास्टर्स करने के लिए हार्वर्ड चले गए, और अमेरिका से वापस आके वो एक्टर बन गए। तो वी मेट ऑन अ सेट, एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाउ वी वर इन द सेम लॉ स्कूल। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि व्हेन आई मेट हिम ऑन सबात का सेट, सबात को भी इंडिया ने इतना प्यार दिया है, इतना स्पेशल कर दिया सबात को हमारे लिए। तो व्हेन आई मेट हिम ऑन सबात का सेट, आई जस्ट I just had a feeling in my heart कि you know God doesn't make boys like him anymore, क्योंकि वो इतने well behaved, इतने polite, इतना अपने चुपचाप से रहते थे, अपने कोने में नमाजें पढ़ रहे होते थे, और very like he would stay to himself, and whenever he would speak very wisely. तो मैं उनकी wisdom से बहुत impress होती थी कि हम्म। इनको अभी मतलब फर्स्ट सीरियल है और बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी इतने वाइज हैं। So I हम्म। think that other than the good looks, it was the wisdom that really attracted me to him. हाँ। And then over the years, we worked together a few times, यस। and we became really close friends. And I think last year उनके माँ बाप ने कहा बस अब बहुत हो गई दोस्ती, हम्म। अब बस शादी करो। आई थिंक सारे माँ बाप यही कहते हैं, हो गई दोस्ती। बट इट्स ग्रेट टू सी योर पिक्चर्स
थैंक बहुत यू। अच्छा लगा देखकर। और इनफैक्ट जब री रिलीज हुई उसी समय सब पिक्चर्स भी आ रही थी धीरे धीरे, एंड वी ऑल्सो सॉ योर सिस्टर उर्वा एंड ब्रदर इन जी, लॉ। तो अब घर में कैसा माहौल है? उर्वा आपको क्या कह रही है कि मतलब अब तो अचानक से रातों रात पिक्चर री रिलीज हो रही है, एवरीवेयर इज मावरा। एक्चुअली जब फिल्म फेल हुई थी तो मैं जब बहुत ज्यादा एक मुश्किल हार्ट ब्रेक से गुजर रही थी टू डू विद माय फिल्म, मैं बहुत यंग थी, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि फेलियर्स एंड सक्सेस इज ऑल अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो मैंने इस फेलियर को बहुत दिल पे ले लिया था। और मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी बहन, क्योंकि दोनों बहुत माशाल्लाह बड़े स्टार्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, माय ब्रदर इन लॉ हैड आल्सो वर्कड इन इंडिया, सो ही अंडरस्टूड द डायनामिक्स कि अच्छा यू वर्क ऑन समथिंग एंड इट्स ओके इफ इट डजंट वर्क। सो ये दोनों मेरे बहुत बड़े लाइक दे वर ट्रूली द पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी। तो अब जब फिल्म ने अच्छा किया तो ऑफ कोर्स आई ऑलवेज थैंक देम फॉर बीइंग देयर फॉर मी। मेरी फैमिली है, वो तो हमेशा से मेरे साथ ऐसे जुड़े रहते हैं, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो। लेकिन मुझे दोनों ने मैसेज किया कि मतलब शादी पे तो हम लोग सिर्फ शादी की बातें कर रहे थे, हमें अंदाजा नहीं था द फिल्म हैज डन सो वेल। फिर रुखसती के बाद जब हमें मंडे या ट्यूसडे को पता चला कि द फिल्म हैज डन इनक्रेडिबल नंबर्स, आई थिंक उन दोनों को भी पता चला फ्रॉम, एंड दे स्टार्टेड सेंडिंग मी थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम, and they both messaged me saying that you deserve this success. We remember how hard you worked and how heartbroken you were, and देखो जब आप मेहनत करते हो तो उसका फल मिलता है, तो just stay humble, stay grounded। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस उन्होंने मुझे किए कि मेहनत रंग लाई है, so congratulations and enjoy yourself। मेहनत तो डेफिनेटली रंग लाई है। एंड तभी लोग बोल रहे हैं कि मावरा को हम और देखना चाहते हैं। तो आफ्टर द री रिलीज क्या बॉलीवुड से ऑफर्स आ रहे हैं? आर यू लाइक इन टॉक्स विद सम प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स? कुछ प्लान है अभी बॉलीवुड फिल्म्स करने का? जी, अभी कुछ भी ऐसा तय नहीं है, लेकिन a lot of people have of course gotten in touch with me हम्म। and अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि हम उसको किस तरह से प्रैक्टिकली कर पाएंगे। um, लेकिन कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं और स्क्रिप्ट पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है अभी भी। I've gotten a lunch break on my हाँ। set and I knew that I have to do this interview, ये बहुत दिन से डिले हो रहा है। हाँ So जी। just in the middle of my work, as soon as I can find time to read all these scripts, it's nice to receive all these offers, but बस उनकी बहुत सारी practical stages हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी before we can finalize on something। ओके। और जब 9 साल पहले फिल्म आई थी तब ऐसा भी सुनने में आया था कि तब भी आप बहुत सारी फिल्म्स करने वाली थी, वो नहीं हो पाई थी। उन फिल्म्स के बारे में अगर आप कुछ बात करना चाहें, बाद में आपने देखी, आपको ऐसे मलाल हुआ कि अरे यार मुझे करना था, या मैं होती इसमें? एक्चुअली ना, मुझे मलाल कभी होता नहीं है। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि जो जिसके नसीब का प्रोजेक्ट होता है वो आपको आप तक पहुंच जाता है। आप चाहे कहीं छुप के बैठे हो, अगर आपके नसीब में कुछ है तो दैट नसीब विल फाइंड यू। हम्म। तो बस 9 साल तक मैंने कभी बात नहीं की उन फिल्म्स के बारे में, इसलिए मैं कभी करूंगी भी नहीं। हम्म। लेकिन इतना कह सकती हूँ कि जब मैंने वो फिल्म्स देखी और वो बहुत सक्सेसफुल हुई तीनों फिल्में, तो मुझे बहुत खुशी हुई फॉर द पीपल हु वर इन इट। some brilliant artists ended up doing the movies, and ऐसे सोच के लगता है हाँ मैं होती तो मैं ये करती या ये नहीं करती इस तरह। but it's a good story to tell। I used to tell my friends कि ये मूवी में I would have been there। हाँ। So just kept it to my friends and family, never spoke about it on record। एंड फिल्म के प्रोड्यूसर दीपक जी ने अभी आपको बताया सनम तेरी कसम 2 के बारे में, या कुछ ऐसे जी। अभी कोई बातचीत हुई कि मावरा अब सनम तेरी सरू का पार्ट है अभी, या सरू आप करने वाली हैं, तो कुछ ऐसा है कि हम देख सकते हैं आपको? जी, कुछ प्लानिंग चल रही है सनम तेरी कसम 2 की। देखते हैं क्या होता है। आई सेड, चाहे मैं उसका हिस्सा बन पाऊं या ना बन पाऊं, मेरी बहुत बहुत दुआ होगी। मुझे ऐसे ही लगेगा कि मेरी ही फिल्म है, चाहे मैं करूं या ना करूं। और मैं बहुत बहुत दुआ करूंगी पूरी टीम के लिए कि बहुत कामयाब हो सब, क्योंकि 9 साल इतना लंबा उन्होंने वेट किया है। तो अल्लाह करे इस दफा उनको वेट ना करना पड़े, रातों रात सक्सेस मिले सबको। अच्छा, बीच में बहुत सारे लोग, मैं आई वाज जस्ट रीडिंग वाचिंग सम ऑफ योर इंटरव्यूज आल्सो, तो फैंस डेफिनेटली ये बोल रहे थे एक ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स एक ऐसा वक्त आया जब पाकिस्तानी एक्टर्स इंडियन फिल्म्स में काम नहीं कर रहे थे, अब नहीं देख रहे थे जी, ज्यादा। और अब फवाद खान इज आल्सो मेकिंग अ कम बैक, और धीरे धीरे जी, हम देख रहे हैं। सो डू यू फील कि ये जो क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज है इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, ये होना चाहिए? जी। इट्स गुड? आपने मिस किया बॉलीवुड में काम करना, या आगे कैसे? बिल्कुल होना चाहिए।
और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे यहाँ से एक्टर्स वहाँ काम करते हैं या वहाँ के एक्टर्स यहाँ हमारी फिल्म्स में काम करते हैं। इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी रिफ्रेशिंग फॉर द ऑडियंस। उन लोगों को ये क्रॉस ओवर ऑडियंस को बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने मिस बिल्कुल किया। कुछ अच्छे स्क्रिप्ट्स थे जो मैंने बहुत मिस किए। लेकिन गम इसलिए नहीं किया क्योंकि व्हेन आई केम बैक फ्रॉम इंडिया, मेरे लिए ऐसे प्लेटर में सजे हुए थे स्क्रिप्ट। क्योंकि हम्म। मैं एक साल के गैप के बाद आई थी तो ऑलरेडी कुछ चीजें पाइपलाइन से छोड़ कर गई थी। तो वो सब तैयार था। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये मेरे नसीब के प्रोजेक्ट्स हैं। आई शुड जस्ट वर्क हार्ड ऑन दीज। एंड टुडे आई फील वेरी प्राउड ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स। सम्मी और आंगन को इंडिया में भी इतनी पॉपुलैरिटी मिली। सो मुझे लगा कि ठीक है, ऑडियंस तो प्रोजेक्ट ढूंढ ही लेती है। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा हो तो चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, ऑडियंस हमारी कॉमन है। वो किसी प्लेटफॉर्म पे ढूंढ के आपका काम देख लेते हैं। सो बस उसकी खुशी होती है। ऑडियंस का फीडबैक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एन एक्टर। एब्सोल्युटली। और अच्छा, मावरा की फेवरेट फिल्म्स कौन सी हैं जो आप देखते हैं कि यार ये मेरा जॉनर है, ये मेरा टाइप है, ऐसी फिल्मों में काम करना चाहती हूँ या ओटीटी में काम करना चाहती हूँ? कुछ आपके फेवरेट फिल्म मेकर्स? ऑनेस्टली मुझे एज सच फर्क नहीं पड़ता कि प्लेटफॉर्म क्या है, चाहे ओटीटी हो चाहे मूवीज हो चाहे ड्रामाज हो। मुझे बहुत दिल करता है कि मुझे बस अच्छे स्क्रिप्ट्स मिलते रहें। और हम्म। मैं बहुत खुद को लकी महसूस करती हूँ कि आई हैव द चॉइसेस ऑफ गुड स्क्रिप्ट्स टू पिक फ्रॉम। यू नो, हम्म। ऑल दीज इयर्स आई हैव हैड दैट प्रिविलेज कि मेरे पास हमेशा स्क्रिप्ट्स होते हैं और मैं उसमें से अपने अपने हिसाब से कुछ चुन पाती हूँ। कोई फिल्म्स देखी हो हाल फिलहाल में? कुछ तो देखा होगा आपने। हाल फिलहाल की तो कोई जहन में नहीं आ रही है एज सच। लेकिन जो मेरी इंडिया की अल्टीमेट मोस्ट फेवरेट फिल्म है, दैट्स हम दिल दे चुके सनम। ओके। सो सो डेफिनेटली आई वुड वांट टू वर्क ऑन समथिंग लाइक दैट। हम्म। एंड यू नो, अच्छा मतलब इट्स एन इंटेंस लव स्टोरी। सो उस तरह का कुछ होगा तो आई वुड लव टू डू इट। अदरवाइज आई जस्ट एंजॉय वॉचिंग इट। ओके, यू एंजॉय वॉचिंग ऑल बॉलीवुड फिल्म्स? जी जी जी, हम भी ग्रोन अप ऑन बॉलीवुड। हम बॉलीवुड की फिल्में देख देख कर बड़े हुए हैं। तो हम्म। बहुत अच्छा भी लगता है, कंटेंट का मजा भी आता है। आई ट्रूली फील कि हमारे बचपन में जो बॉलीवुड था हम्म। वो दैट वाज लाइक दी लाइक बेस्ट। पीक बॉलीवुड। तो वो मत शायद मेरा मेरे बचपन का, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है आजकल के बच्चों को आज का बॉलीवुड ज्यादा अच्छा कौन सी लगता हो। फिल्में या कौन से गाने आपके बहुत पसंद थे उस समय? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप 90s की बात कर रही हैं। एक्चुअली 90s में तो मैं पैदा हुई थी, सो 2000 इज अर्ली मेरा है। 2000। ओके। was हाँ, बट आई रियली ऑल्सो लाइक सावरिया। आई नो कि बहुत फिल्म को इतना पसंद नहीं किया गया था, बट आई पर्सनली रियली लाइक्ड इट। एंड आई मीन हम दिल दे चुके सनम तो जहन से ही नहीं निकलती है। वो मेरे लिए टॉप फेवरेट है। आई ऑल्सो रियली लव्ड इम्तियाज सर's वर्क, जब भी मेट एंड रॉक स्टार एंड यू नो ऑल दीज मूवीज वर ब्रिलियंट। देन यू नो राजकुमार हिरानी सर का काम इतना ज्यादा अच्छा है। वी ग्रू अप ऑन मुन्ना भाई एंड थ्री हाँ, इडियट्स एंड यू नो ऑल दीज मूवीज वर एक्सीलेंट एक्सीलेंट मूवीज। एब्सोल्युटली। अच्छा, मावरा, कितने सारे पाकिस्तानी एक्टर्स ने बॉलीवुड में भी काम किया, कुछ बॉलीवुड एक्टर्स जी ने भी पाकिस्तानी फिल्मों में अपीयरेंसेस दी हैं। जी जी। यू नो, आपने भी दोनों जगह की फिल्में में काम किया है, दोनों जगह के सेट्स को आपने एक्सपीरियंस किया है। क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? दोनों फिल्म इंडस्ट्रीज क्या बहुत डिफरेंट हैं, यू नो, इन देयर फंक्शनिंग, या सिमिलर है? एक्चुअली इट्स सो ब्यूटिफुल दैट दे आर नॉट डिफरेंट एट ऑल। दे हम्म। आर एब्सोल्युटली द सेम। सेम तरह से काम होता है, सेम तरह से films बनती हैं. I do feel that when I worked in India, the focus is a lot more on the projection and the grandeur of the film. And Pakistan, as you know, कि हम अपने content के लिए जाने जाते हैं, so the focus is a lot more on the content. लेकिन दोनों जगहों पे काम करने का तरीका बहुत ही ब्यूटीफुल है। हमें ग्रैंड्योर भी चाहिए और हमें कंटेंट भी चाहिए। तो हम्म। आई लाइक टू वॉच बोथ एंड आई रियली रियली enjoy films from both sides. हम्म। कभी कभी 12th Fail is one. 12th Fail यस, is that 12। the movie's name? यस। I really enjoyed watching and I cried in the end. तो कभी कभी कंटेंट आपको ऐसे टच करता है कि आप यू you नो आपको यकीन ही नहीं आता है कि आप बिल्कुल कनेक्ट हो गए हो कैरेक्टर्स के साथ। हालांकि आप खुद एक्टर हो और आपको पता है कि ये एक्टिंग हो रही है, बट समटाइम्स द एक्टर्स आर सो गुड कि आप उनसे जुड़ जाते हो। सो दोनों तरफ काम एक ही तरह का होता है। एंड आई थिंक इवेंचुअली कंटेंट जो है वो जहां से अच्छा आता है वो चीज पॉपुलर हो जाती है। बट यू मिस मुंबई? आप यहाँ पर आना मिस करती हैं?
sometimes it feels like a dream. ऐसा लगता है शायद हकीकत नहीं थी, बस एक साल कोई ख्वाब था। हाँ क्योंकि ऐसा लाइफ में यूजुअली होता नहीं है ना कि आप कहीं जाओ और फिर आप कभी दोबारा वहां ना जाओ। जी। But I do miss it sometimes. I do miss the breeze in Bombay, not यस। the heat. I don't miss the heat, but I do miss the sea breeze. बॉम्बे की अपनी खुशबू है, और वो बहुत, मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया होता है उसके बारे में सोच के। क्या बात है। एंड जाते जाते आपके जितने फैंस हैं, अब उनके लिए अगर आप सनम तेरी कसम का कोई डायलॉग अगर बोलना चाहें, कितनी बार आपने बोला नहीं इंदर और यू नो ऑल ऑफ दैट, बट कुछ आप बोलना चाहें। सनम तेरी कसम का कोई डायलॉग अभी इस वक्त सबकी जबानों पे ऐसे रटा हुआ है कि मैं कोई गलती नहीं करना चाहती हूँ बोलने में। कोई बात नहीं, बट कमिंग इट फ्रॉम सरू इटसेल्फ वुड बी द बेस्ट। I think the dialogue that received the most love, and also it's something जो एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है, is लोग साथ साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो भूल जाते हैं। लोग साथ साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो माफ कर देते हैं। बहुत ही। तो और आई थिंक ये लाइफ में करना चाहिए। वी मस्ट फॉरगिव एंड वी मस्ट मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, एंड देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ लव। और मैं वैसे ऑडियंस को ये कहना चाहती हूँ कि जितना प्यार उन्होंने मुझे दे दिया है, हम्म। I really hope and pray that I'm deserving of this love, and I, continue to do work जिससे मैं इस प्यार को डिजर्व करती रहूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्यार मिला है। और इट इज इनक्रेडिबल, इट इज अनबिलीवेबल। और आप लफ्जों में नहीं थैंक यू कह सकते अपनी ऑडियंस को। तो अल्लाह करे कि सारी जिंदगी ऐसे प्यार मिलता रहे बस। ओके, मेरा एक आखिरी सवाल रह गया था जी। जो मैंने सोचा, फटाफट से, आई नो आपका लंच ब्रेक है, बट आप हमें मिलिए तो नो फटाफट से। वरी, नो वरी। तो आपको ये भी पता होगा कि सनम के साथ आमिर खान के जो बेटे हैं जुनैद खान की फिल्म लव्यापा रिलीज हुई, हिमेश रेशमिया की बैडेस्ट रवि कुमार भी रिलीज हुई, और सनम तेरी कसम ने सबको पीछे छोड़ दिया है। और ये सवाल हमने हर्षवर्धन से भी पूछा था कि आपकी फिल्म री रिलीज हुई लेकिन बाकी जगह थिएटर्स खाली, और सनम तेरी कसम में ऑडियंस आई है, रो रही है। सो डू यू थिंक कि ये कंटेंट की वजह से है, या प्रोबेबली उनकी फिल्में अच्छी नहीं थी, सनम तेरी कसम वाज बेटर तो इसको ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला? लाइक आई सेड कि बात नसीब की होती है। जब सनम तेरी कसम रिलीज हुई थी तो यही कंटेंट था, हम्म। लेकिन वो सनम तेरी कसम का वक्त नहीं था। सो आई एम श्योर एट दैट टाइम सो मेनी फिल्म सरपास्ड सनम तेरी कसम। सो या। इट डजंट नेसेसरीली मीन कि किसी चीज में कोई खराबी है। हम्म। क्योंकि मैंने वो फिल्म्स देखी नहीं है, तो इट वुड बी वेरी अनफेयर टू कमेंट ऑन देम। बट आई डू होप कि उनका भी ऐसा ही नसीब हो कि वो फिर से रिलीज हो एंड दे डू वेल। क्या बात है, वेरी वेल आंसर्ड। थैंक यू सो मच मावरा, इट वाज लवली चैटिंग विद यू, एंड वी गॉट टू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट यू। और बहुत सारे लोग जो जूम की तरफ से आपको देख रहे हैं, जूम पर आपको देख रहे हैं, दे आर लवली टू, दे आर एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड कि उन्हें उनकी फेवरेट एक्ट्रेस भी देखने को मिले हैं। सो थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।